हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ओके, सो आज बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का अपडेट देते हैं। यहाँ पे देखो, सिंपल सा निफ्टी का अपडेट ये है कि ये जिस एरिया पे है अभी, ये एरिया सपोर्ट पे है। ठीक है, तो अगर फर्दर इसके अंदर सेलिंग आती है तो इस एरिया पे आके थोड़ा सा इसको होल्ड करना चाहिए। इस एरिया अगर इसको ब्रेक कर दिया नीचे, तो फिर ये नीचे इस लेवल पे आ सकता है। ये लेवल पे, ये इसके 3 लेवल हैं। ठीक है, अगर इसको फर्दर ब्रेक, अदरवाइज फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी ये स्ट्रेटेजी है। और अगर इसके नीचे फॉल किया, देखो इसके ऊपर गया तो फिर फर्दर कंटिन्यू करेगा, इसके नीचे आएगा। अगर इस लेवल को तोड़ दिया, फिर से कल सेलिंग आ गई, मान लो इस तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया या यहीं पे क्लोजिंग दिया, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल पे फिर आ सकता है, फिर 21,700 पे आ सकता है करेक्शन। अदरवाइज ये यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा। ठीक है, तो फॉर जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि ये पीएसयू बैंक बीस है जो मैंने आज इसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मैं इसमें इस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, जब भी ये निगेटिव में रहता है, जब भी ये माइनस में आता है, तब इसमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। जब भी निगेटिव में आता है इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऐसे फार्मा बीस है, जब फार्मा बीस निगेटिव में आता है तब, अभी ये पॉजिटिव में था इसलिए मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। जब भी निगेटिव में आता है मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, पहले बता दूं आपको। ठीक है, तो ये तो निफ्टी का अपडेट था। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी सेम ही सिनेरियो है। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ले तो ये देख लो, बैंक निफ्टी का भी ये लगभग ये सपोर्ट रेंज है। एक ये सपोर्ट रेंज है और एक दूसरा ये सपोर्ट रेंज है। अगर ये दोनों ब्रेक किया तो फिर ये नीचे आ सकता है, लेकिन लगता नहीं ब्रेक करेगा। ये फर्दर फिर ऊपर कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आज डीआईआई की कोई बाइंग नहीं आई और एफआईआई ने बेच दिया 2300 करोड़ रुपए। इस वजह से ये मार्केट इतना फॉल किया है। ठीक है, चलो मेन स्टॉक पे चलते हैं, इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। मेरे और भी वीडियोस में अलग अलग उस पे अपलोड करता रहता हूँ, तो कृपया करके उस पे देखते रहिए। देखो इन्फोसिस में क्या चल रहा है अभी। इन्फोसिस एक अच्छा खासा मेरा टारगेट था, मैं पहले देखो इसमें लगा के रखा हूँ ऑलरेडी, कि जब ये सेलिंग आई उसके बाद फर्दर ये गया, तो मैं यहाँ पे बनाया था कि अगर ये वाला जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा, और अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो प्राइस एक्शन बना के फिर ये ऊपर जाएगा। तो देखो प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे कुछ किया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया इस लेवल पे, और फिर फेल हो गया ब्रेकआउट। ठीक, और यहाँ पे आज थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ गया लेवल। तो इन्फोसिस वीक है इस टाइम। पता नहीं क्यों वीक है, क्योंकि अब देखे यूएस की बात करें तो वहां पे तो अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, वहां पे ऑल टाइम हाई चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आईटी स्टॉक्स वीक हैं। तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये जो ये लेवल है, ये लेवल ये अच्छा खासा इसका सपोर्ट लेवल बन जाता है, तो मैं इसको ड्रॉ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली मैं इस लेवल को यहाँ से इसको हटा देता हूँ, हटा के अब इसको इस लेवल पे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट एरिया बन गया। अगर ये इस सपोर्ट एरिया को तोड़ेगा तो फिर फर्दर नीचे चलेगा। अगर इसको सपोर्ट एरिया को नहीं तोड़ा है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे, मान लो यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करे, फिर ये ऊपर ट्राई करे जाने के लिए। फिलहाल के लिए अभी ये नीचे आ गया अपने सपोर्ट से, जो छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट था उसके नीचे आ गया है, तो ये इसके लिए थोड़ा सा बैड है। लेकिन अब देखो, हो सकता है इसी के रेंज में अंदर ट्रेड करता है या इसके नीचे फॉल करता है ऊपर, ये तो आगे देखने वाली बात है। बट सही मामले में ये पूछा जाए तो ये अभी इसका जो चार्ट शेप है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं, एक है सिरमा टेक्नोलॉजी करके। सिरमा टेक्नोलॉजी, ये है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की बात करें, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो इसमें ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है। देखो ये सपोर्ट पे अच्छे खासे सपोर्ट पे, अगर कोई अपनी जो है यहाँ पे गट्स दिखाए कि यहाँ पे बाई करना है, तो बाई करने की पोजीशन अच्छी है। देखो ये इस तरीके का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से गिरा, फिर ये ऊपर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से हो सकता है ऊपर जाए। बट देखने वाली बात है कि अगर इसको इसने ब्रेक किया तो इसके लिए बिग बैड हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, क्योंकि देखो एक तरीके से ना, एक ये देख रहे हो ना, इस तरीके का पैटर्न बना दिया है। ठीक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसको बोलते हैं। अब अगर यहाँ से फॉल किया तो इस लेवल पे आ सकता है ये। अब देखने वाली बात है कि ये इस लेवल पे इसे कंसोलिडेट करता है या यहीं से ऊपर जाता है, या फिर ये इसको फॉल करता है यहाँ पे, तो वो आगे देखने वाली अपने रडार में रखिए इन सब। ठीक है, एशियन पेंट की बात कर ले, एशियन पेंट कल अच्छी खासी बुलिश कैंडल दिखाया था,
लेकिन अब देखने वाली एक और बात है इसमें एशियन पेंट में, जो कि अच्छी चीज है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एशियन पेंट में क्या अच्छी चीज है। ये देखो आप, एशियन पेंट की बात करो, अगर ये जिस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, बिल्कुल अपने सपोर्ट पे लिया है। मतलब हुआ क्या देखो, हुआ ये कि ये जब ऊपर गया और फेल हुआ ये, तो नीचे आया, फिर ये सपोर्ट, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट किया था ना, फिर ये सपोर्ट बन गए यहीं पे। फिर ये ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन जा नहीं पाया और फिर यहीं से फेल हो गया। तो फिर क्योंकि जब हम सपोर्ट के नीचे चले जाते हैं तो टाइम लगता है उस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, यानी वो सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जब नीचे आया ये ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पे देखा क्या बन गए, ये रेजिस्टेंस टाइप का बन गया। ठीक, तो यहाँ पे एक बार हिट किया, दो बार हिट किया और तीसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक, तो अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे इसमें ये कर सकते हैं कि अब ये यहाँ पे लेगा सपोर्ट एज पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, और फिर ये इसको अगर ब्रेक किया तब ये इस टारगेट को 3400 को हिट करेगा। अगर ये ब्रेक किया इस टारगेट को, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करेगा। ये 3200 लेवल, ये जो लेवल है, तो मैं एक मिनट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये यहाँ से निकला तो ये एरिया को क्रॉस किया तो ये इस पे जाएगा, उसके बाद फिर ये इस एरिया पे जाएगा और फिर इस एरिया पे जाएगा। ठीक है, तो ये तीन टारगेट हैं, कमिंग टारगेट। तो मैं इसमें लिख देता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे है फर्स्ट टारगेट और यहाँ पे है सेकेंड टारगेट। बाय द वे ये कोई वो नहीं, रिकमेंडेशन नहीं है, चार्ट एनालिसिस है, तो आप लोग अपना सोच समझ के ही ट्रेड करिए। ठीक है, थर्ड टारगेट इस तरीके से मूव करेगा फर्दर। LIC की बात कर लेते हैं, तो LIC में भी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। मेरी पुरानी वीडियोज आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है किस तरीके से चार्ट काम कर रहा है। देखो हुआ क्या कि मैंने ये दिया था, पहला टारगेट दिया था, दूसरा टारगेट दिया था। ठीक है, और जब मैं पहला टारगेट दिया था तो मुझे पता था, मैंने ये बोला था कि पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है। पहले सपोर्ट पे मूव कर गया ऊपर, फिर यहीं पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, इस पे गया। ठीक है, और फिर थोड़ा सा यहीं पे ये एरिया पे ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर फॉल आ गया, फिर ऊपर गया। प्राइस एक्शन ऐसे बना के जाता है, ये ऊपर चला गया। ठीक, उसके बाद ये आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस एरिया पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे धीरे से टाइम करेक्शन चल रहा है। एक्चुअली ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो एरिया है 915 से लेके 950 तक का, ये जो है बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। ठीक है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आएगा तो फिर पिटेगा अच्छे से शेयर। बट मुझे लग रहा है यहीं से थोड़ा टाइम करेक्शन करके फिर ये ऊपर इसको ब्रेक करेगा। लेकिन अभी कब ब्रेक करेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें जो दिख रहा है मोमेंटम, ये यही दिख रहा है LIC में कि अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साइडवेज हो जाएगा और फिर ऊपर ट्राई करेगा जाने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आप लोगों को कुछ सपोर्ट करना है तो इस पे QR कोड मैं दे दूंगा, उस पर आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहे तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।